नए कानून के मुताबिक जितने नॉन फाइलर हैं वो सारे के सारे नाअहल हैं, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, वो इनएलिजिबल हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपको क्या करना होगा, ये कानून प्रेजेंट किया गया है नेशनल असेंबली में अप्रूवल के लिए, जो कि चांसेस हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में अप्लाई होगा, लागू हो जाएगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक को। जैसे आप सबको पता है कि जो बिल है प्रेजेंट किया गया है, उस बिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें वो ऐड की गई हैं। फाइलर नॉन फाइलर को ख़त्म करके एलिजिबल या इन एलिजिबल यानी कि अहल या नाअहल को ऐड किया गया है। इसी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक पॉइंट ऐड किया गया है। अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि जो इन एलिजिबल है, मतलब नॉन फाइलर है या नाअहल है, तो वो क्या करेगा, एनी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट by an ineligible person to any authority responsible for the registering, recording or testing transfer of any immovable property। मतलब ये है कि आपने कोई प्लॉट लेना है और आप जाते हैं, जो सोसाइटी है उसके पास जाते हैं या लोकल लैंड का डिपार्टमेंट है उनके पास जाते हैं, और आप ये कहते हैं कि जी आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि आप नाअहल होंगे, इनएलिजिबल होंगे। ये कहा गया है। एलिजिबल कौन होगा वो भी अभी हम देख लेते हैं, वैसे पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो मोर देन सच वैल्यू इन एग्रीगेट। अब कहा यह गया है कि जी अब अगर अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए जो है वो टैक्स रेट अप्लाई होता है 236C का। आप सेल कर सकते हैं, ज्यादा रेट दे दें। 236K का आप परचेज कर सकते हैं, ज्यादा रेट दे दें। और जहां से भी आपने पैसा लिया है, जहां से भी आ रहा है, चाहे आपका व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, आपको नहीं पूछा जाता कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं। आप इजीली सेल या परचेज कर सकते हैं। बस ये है कि जो फाइलर है टैक्स रेट कम देता है, नॉन फाइलर कम देता है। अब वो ये कहते हैं जी टैक्स देना तो आपने देना ही देना है, लेकिन आप परचेज भी नहीं कर सकते। आपको पहले अहल होना है कि क्या आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, व्हाइट मनी अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो नीचे वाले पैरे में आपको बताता हूं मैं। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप कुछ परचेज ही नहीं कर सकेंगे, ना आप फाइल परचेज कर सकेंगे, ना आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे। जब आप जाएंगे तो जो सोसाइटी वाले हैं या लैंड का डिपार्टमेंट है, जो भी है, वो आपको कहेंगे जी आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबल के लिए उन्होंने एक पैरामीटर दे दिया है, एक चेकलिस्ट दे दी है, ये होगा तो एलिजिबल होगा। अब हम देख लेते हैं एलिजिबल कौन है, अहल कौन है। एलिजिबल शेल मीन्स ए पर्सन हु हैज फाइल्ड द रिटर्न। यानी कि नंबर 1 ये है कि आपने जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपने, फॉर एग्जांपल आज एक दिसंबर है, दिसंबर 24 है, तो आपने 2024, ये बात हम करते हैं दिसंबर 24 है, तो ये टैक्स ईयर कौन सा है, 2025। यानी कि जो जुलाई 24 से स्टार्ट हुआ और जून तक जाएगा, तो आपने अगर दिसंबर 24 में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो 2024 की, यानी कि पिछले साल की, जो कि जुलाई 23 से स्टार्ट होगा और जून 24 तक का साल है, इसकी टैक्स रिटर्न आपने फाइल की होनी चाहिए। फर्दर वो क्या कहता है, इमीडिएटली प्रोसीड, यानी कि जिस साल में आप परचेज कर रहे हैं उससे पिछले साल की टैक्स रिटर्न फाइल होगी। उसके बाद ये कहता है कि जी आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो। मैं पहले भी एक लेक्चर में व्हाइट मनी वाला जो लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या है, वो कहता है जी आपके पास फॉर एग्जांपल आपके वेल्थ में कैश है, लेट्स से 1 मिलियन का। उसके बाद आप ये कहते हैं आपके बैंक बैलेंस भी है 1 मिलियन का। फिर हम ये कहते हैं कुछ आपकी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, वो भी 1 मिलियन है। एक आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू भी 1 मिलियन है। तो हम ये कहते हैं कि सबकी वैल्यू मिला के 4 मिलियन बनती है। अब वो ये कहते हैं कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कैश या बैंक बैलेंस। अभी उसने नहीं बताया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा, ये क्या चीज होती है कि आप इजीली सेल कर सके और सेल करने के बाद आप जो है अगली चीज परचेज कर लें। तो उसको एफबीआर एक डेफिनेशन दे देता है। एफबीआर के चेयरमैन ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने बताया कि जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो 130% तक आप परचेज, फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 मिलियन है, तो आप क्या करेंगे, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर देंगे, जो भी वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2.3 की वैल्यू आ जाती है, 2.4 की वैल्यू आ जाती है, जो भी वैल्यू आती है आप उतनी परचेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड अमाउंट की आप परचेज नहीं कर सकते। मतलब
जो पिछले साल आपके पास कैश है उसका 130% तक आप परचेज कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि ये तो कैश या बैंक बैलेंस होता है आखिरी दिन का, मतलब 30 जून का आप बैलेंस लिखते हैं। पूरे साल में आपने पैसे कमाए, आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रॉपर्टी में कर दी, आखिरी दिन के बेस पे आप कैसे कर सकते हैं। बहरहाल ये अभी एफबीआर ने क्लियर करना है कि कौन सी वैल्यू का 130% लेना है, मतलब क्या इन सब का लेना है या कैश एंड इक्विवेलेंट का लेना है, प्रॉपर्टी का लेना है। फर्दर कल एफबीआर के चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अगर आप सुने तो उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है, एक टीवी चैनल पे बेसिकली बता रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल 30 जून 2024 पे आपके पास कोई सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है और आप आ गए हैं यहाँ पे, यानी कि 2025 के साल में आ गए हैं, टैक्स ईयर 2025 में, और अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं दिसंबर 24 में, टैक्स ईयर 2025 का मतलब ये है जुलाई 24 से जून 25 तक की मैं बात कर रहा हूं। तो दिसंबर 24 में आपके पास हो सकता है कहीं से कैश आ गया हो, इनहेरेंट आ गई हो, आपको प्रॉपर्टी फादर की तरफ से मदर की तरफ से शेयर मिल गया हो, आपके भाई ने रिश्तेदार ने रेमिडेंस भेज दी हो आपको या आपको शेयर में प्रॉफिट मिल गया, कुछ भी हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि जी हम अपनी वेबसाइट पे एक ऑप्शन देंगे, उस ऑप्शन में जाके आपने सारा डाटा रिपोर्ट करना है कि मेरे पास पैसे कहां से आए हैं। उसको हम ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टल होगा, और वहां से जो प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट आप अटैच करेंगे और उसके बाद जो लैंड कार्ड डिपार्टमेंट है या सोसाइटी है उस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपकी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकेंगे या ट्रांसफर करेंगे या सेल करेंगे, जो भी व्हाटएवर, लेकिन आपने पहले रिपोर्ट करना है। तो मतलब ये अगर हम इसको कंक्लूड करें इस लेक्चर को, तो पहले जहां से मर्जी पैसे लें, प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको सवाल जवाब किए जाएंगे, ये पैसे कहां से आए, किधर से आए। अगर आप एलिजिबल हैं तो पहले आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, फिर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। उसके बाद 130% का रूल है वो आप लेंगे। अगर आपको किसी वजह से इस साल में पैसे आ गए हैं तो फिर एफबीआर के पोर्टल पे आप एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, जहां पे अब डिक्लेयर किया जाएगा कि ये पैसे कहां से आए हैं। जैसे अभी हम देखते हैं 7E का सर्टिफिकेट हम बना के देते हैं, इसी तरीके से वहां से भी अब एक नई डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये क्लैरिकल काम में ही हम पड़े रहेंगे, चीजें लेट होंगी, और ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं बेहतरी तो आती है जब चीजें इस तरीके से होती हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि इसको कितना इफेक्टिव यूज किया जाता है। 7E के केस में तो अभी तक जो है रूल मैच्योर नहीं हुआ, अभी तक मसले आ रहे हैं, लोग जो है वो सर्टिफिकेट बनाते हैं उनको मिलता नहीं है, या वो किसी भी वजह से अभी भी टैक्स दे रहे हैं। तो क्या इस सिनेरियो में भी चीजें चलती हैं या रुकती हैं, इसमें फर्दर आने वाले दिनों में कुछ हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अभी चांसेस ये है कि ये बिल प्रूव कर दिया जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, और इसको अप्लाई भी कर दिया जाएगा। तो अगर हम सारे लेक्चर को कंक्लूड करें तो वो यही है कि नॉन फाइलर के लिए अब लिमिट जो है वो खत्म कर दी गई है, नॉन फाइलर का वर्ल्ड भी खत्म कर दिया गया है। तकरीबन इन एलिजिबल पर्सन आप ना अहल हैं, जैसे पॉलिटिकल पर्सन में आता है कि ये अहल है या ना अहल है, इसी तरीके से कोई चीज आपने परचेज करनी है तो देखा जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। अगर आप अहल हैं तो फिर देखा जाएगा कि आपके पास पैसे कहाँ कितने हैं पिछले सालों में, उतनी आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये आया तो 130 तक परचेज कर सकते हैं। अगले सालों में, अगले साल में पैसे आए हैं तो पहले आपको एफबीआर की वेबसाइट पे डिक्लेयर करना होगा ये पैसे कहाँ से आए हैं। वो स्टेटमेंट आप अटैच करेंगे, लैंड कार्ड डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो सवाल जो आप होंगे जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है अहल और नॉन अहल का। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।